बात की थी कि हमारे पास जो है वो क्या कहते हैं एन एराइल रिंग के ऊपर जो वो डिफरेंट पोजीशंस के ऊपर डिफरेंट तरीके से जो है वो सब्स्टिट्यूशन करके देखी। और पहली जो उन्होंने सब्स्टिट्यूशन की वो मोनो सब्स्टिट्यूशन की। मोनो सब्स्टिट्यूशन का मतलब कि किसी एक पोजीशन के ऊपर एक ग्रुप को जो है वो ऐड करके उन्होंने जो है वो देखा। सही है। तो उन्होंने जब हमारे पास उन्होंने 3 पोजीशन सेलेक्ट की। 2 पे उन्होंने एक ग्रुप को ऐड करके देखा, 3 पे उन्होंने एक ग्रुप को ऐड करके देखा, 4 पे एक टाइम पे 4 पे ऐड करके देखा। सही है। तो उन्होंने फिर जब इन डिफरेंट ग्रुप्स को जो है वो क्या कहते हैं डिफरेंट मतलब ग्रुप्स को जो है वो डिफरेंट पोजीशन पे ऐड करके देखा, तो उन्होंने एक ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी बताई। ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी में उन्होंने ये बताया कि किस पोजीशन पे हमें सब्स्टिट्यूशन करने के बाद सबसे ज़्यादा एक्टिविटी मिली और किस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें इंटरमीडिएट एक्टिविटी मिली और किस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमें जो है वो क्या कहते हैं सबसे कम एक्टिविटी मिली। तो उन्होंने फिर जो है वो देखा कि थर्ड पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद, मोनो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद एक पोजीशन पे हमारे पास क्या हुआ, एक्टिविटी हमें सबसे ज़्यादा मिली, 2 पोजीशन पे उससे कम मिली और 4 पोजीशन पे सबसे कम मिली। तो इसी आइडिया पे बेस करते हुए साइंटिस्ट ने जो है वो एक ड्रग बनाई जिसे हम कहते हैं फ्लूफेनामिक एसिड। फ्लूफेनामिक एसिड में अगर आप देखें तो सारा एंथ्रासिलिनिक एसिड का स्ट्रक्चर वही है, सिर्फ उन्होंने थर्ड पोजीशन पे क्या किया, हमारे पास जो है कार्बन ट्राईफ्लोराइड की जो है एडिशन करवा दी। जब उन्होंने थर्ड पोजीशन पे कार्बन ट्राईफ्लोराइड की एडिशन करवा दी तो ये ड्रग क्या बन गई, ये ड्रग बन गई एंटी रूमेटिक ड्रग बन गई और ये जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास रूमेटिज्म के लिए जो है वो इस्तेमाल की जाने लगी। तो फ्लूफेनामिक एसिड में इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए जो है वो बेसिकली हमारे पास एक ड्रग जो है वो बनाई गई फ्लूफेनामिक एसिड। सही है। उसके बाद जो है वो बेसिकली उन्होंने एक और तरह से जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास सब्स्टिट्यूशन करके देखा। उन्होंने क्या देखा, उन्होंने जो है वो डाई सब्स्टिट्यूशन करके देखी कि हमारे पास हम अगर जो है वो डाई सब्स्टिट्यूशन करते हैं इसी एराइल रिंग की, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले 2 क्लोरीन एटम्स लगा के देखे इस ग्रुप के ऊपर, एराइल रिंग के ऊपर। उन्होंने 3 क्लोरीन एटम्स भी लगा के देखे इस क्लोराइल ग्रुप पर, क्लोराइल ग्रुप मतलब इस एराइल ग्रुप के ऊपर जो है वो उन्होंने जो है वो ये करके देखा। तो उन्हें पता चला कि जब उन्होंने 2 क्लोरीन ग्रुप्स जो है वो इसके ऊपर ऐड किए तो हमारे पास उनके पास एक्टिविटी ज़्यादा मिली, और जब उन्होंने 3 क्लोरीन ग्रुप्स ऐड किए तो उनके पास उसकी एक्टिविटी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं मिली। तो इसी जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास फिनोमेना को जो है वो लेते हुए हमारे पास उन्होंने जो है वो एक ड्रग बनाई जिसे हम कहते हैं मैक्लोफेनामिक एसिड। और मैक्लोफेनामिक एसिड में बेसिकली आपके पास क्या है, आपके पास जो है वो बेसिकली 2 जो है वो ऑर्थो पोजीशन पे जो है वो क्या कहते हैं क्लोरीन ग्रुप लगे हुए हैं और एक जो है वो मेटा पोजीशन पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। सही है। तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि अगर हम इस एराइल रिंग के ऊपर 2 क्लोरीन ग्रुप लगाएंगे तो उसकी एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर 3 क्लोरीन ग्रुप। तो साइंटिस्ट ने भी जो है वो बेसिकली यही काम करके देखा, 2 क्लोरीन ग्रुप जो है वो लगा के देखे जिसकी वजह से जो है वो उसकी एक्टिविटी जो है ज़्यादा आई एज़ कम्पेयर टू 3 क्लोरीन ग्रुप। और मैक्लोफेनामिक एसिड जो है वो मैक्लोफेनामेट सोडियम के नाम से जो है वो बेसिकली मार्केट में जो है वो अवेलेबल है और ये जो है वो एनर्जेसिक और एंटी रूमेटिक एक्शन जो है वो परफॉर्म करती है। सही है। तो बेसिकली अब क्या होगा, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये तो 2 क्लोरीन ग्रुप जो ऑर्थो पे लगे हुए हैं क्या करेंगे, ये जो रिंग है बेसिकली इसको फोर्स करेंगे कि ये वाली रिंग के जो है वो नॉन कोप्लेनर जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास अरेंज हो जाए, जिसकी वजह से ये परफेक्ट ओरिएंटेशन में आ जाए और जो है वो क्या कहते हैं रिसेप्टर से बाइंड कर सके और अपनी एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म कर सके। तो ये मैक्लोफेनामिक एसिड इस तरह से बनी। अच्छा, उन्होंने जो है वो फिर हमारे पास एक और काम करिएगा, इन्होंने क्या देखा, उन्होंने जो है वो फिर सेम सब्स्टिट्यूएंट से जो है वो क्या कहते हैं हमारे पास सब्स्टिट्यूशन करके देखी। तो उन्होंने बेसिकली हमारे पास जो है वो जब उन्होंने जो है वो क्या कहते हैं सेम ग्रुप से सब्स्टिट्यूट करके देखा तो उन्हें जो है वो उन्होंने इस 2 पोजीशन पे भी सब्स्टिट्यूशन करके देखी, इन 2 पोजीशन पे भी सब्स्टिट्यूशन करके, इन 2 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन करके देखी। उन्होंने जब डिफरेंट पोजीशन पे 2 सेम सब्स्टिट्यूएंट से सब्स्टिट्यूट करके देखा तो उन्होंने ये बात कंक्लूड की कि अगर हम 2-3 जो है वो पोजीशन पे 2 ग्रुप को सब्स्टिट्यूट करके मतलब डाई सब्स्टिट्यूशन करते हैं तो हमारे पास क्या होगी, सबसे ज़्यादा जो है वो एक्टिविटी इस पोजीशन पे मिलती है। अगर हम 2 ग्रुप्स को सब्स्टिट्यूट करें इस एराइल रिंग के ऊपर तो हम जब इन 2 पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास एक्टिविटी सबसे ज़्यादा मिलेगी और इसी के नतीजे में हमारे पास जो है वो इसी रूल को फॉलो करते हुए हमारे पास जो है वो एक मार्केट में ड्रग अवेलेबल है जिसे हम मेफेनेमिक एसिड कहते हैं। और मेफेनेमिक एसिड जो है वो बेसिकली हमारे पास पोस्टान कहलाती है और ये हमारे पास एंटी इन्फ्लेमेटरी और एनर्जेसिक भी है और इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा है, 1.5 टाइम ज़्यादा है फिनाइलब्यूटाज़ोन से और हाफ ऑफ द फ्लूफेनामिक एसिड है। सही है। और ये सेंट्रली और पेरिफेरली एक्टिंग कॉक्स इनहिबिटर है। सही है। तो ये हमारे पास जो है वो यहाँ आके एन एंथ्रासिलिनिक एसिड का जर्नल एसएआर जो है वो हमने डिस्कस भी कर लिया, अपनी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लिया और हमने डेरिवेटिव्स भी बना लिए और हमने इनको जो है वो हम फिनामिक एसिड जो है वो कहते हैं। सही है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो क्या कहते हैं ऑक्सीकेम्स के जो है वो एसएआर को डिस्कस करेंगे और ऑक्सीकेम्स के बारे में देखेंगे और बेसिकली यहाँ पे आके हमारा ये जो है एन एंथ्रासिलिनिक एसिड हमने कवर कर लिया। इसके बाद हमारे पास ऑक्सीकेम्स और पायरोलिडीन और पायरोलिडीन डायोन डेरिवेटिव्स बचेंगे। फिर उसके बाद हमारा एनसिड्स का चैप्टर जो है वाइंड अप हो जाएगा। तो फॉलो कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।